हेलो फ्रेंड्स, यह टैली प्राइम का लेक्चर नंबर 17 है और आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं कैश स्टडी 1 यानी कि टैली की पहले बुक को आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले हम इस वीडियो में जानेंगे कि टैली के जो नोट्स हैं उनको हमें कहां से डाउनलोड करना है और अभी तक हमने टैली में कितना कंप्लीट कर लिया है और इसकी जो प्लेलिस्ट है हमको कहां से मिलेगी। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर हमें टैली के नोट्स डाउनलोड करने हैं, कहां से डाउनलोड करें और इसकी जो प्लेलिस्ट है हमको कहां से मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे और कैश स्टडी 1 जो है उसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अभी तक हमने टैली में कौन कौन सी चीज़ें कंप्लीट कर ली। तो चलिए हम जानते हैं। तो सबसे पहले टैली में हमारा बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आता है जिसके अंतर्गत हमने इंट्रोडक्शन टू टैली प्राइम कि टैली प्राइम क्या है और इसका परिचय इसके बारे में हमने कंप्लीट कर लिया है। व्हाट इज अकाउंट, अकाउंट क्या होते हैं, व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट एक्सरसाइज को हमने भी हल कर लिया था जो एक्सरसाइज 1 थी जिसमें हमने देखा था कि एक क्वेश्चन से डेबिट और क्रेडिट हम कैसे निकालते हैं। फिर इसके बाद हमने ये भी कंप्लीट किया था टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, क्रिएट मास्टर क्या होते हैं, लेजर क्या है, लेजर को कैसे बनाते हैं, टैली में जो हमारे ग्रुप हैं वो क्या होते हैं और जो बाउचर्स हैं। और एक्सरसाइज 2 को भी हमने कंप्लीट किया था, इसको हमने प्रैक्टिकल भी कंप्लीट किया है। और टैली की हम रिपोर्ट कैसे चेक कर सकते हैं तो एक्सरसाइज 2 को हमने भी कंप्लीट किया। और यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग दिया गया इसके बारे में भी हमने यहाँ तक कंप्लीट किया। तो अभी तक हमने बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अंतर्गत इतनी सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है। और इसके अतिरिक्त हमने अभी जो ओवरव्यू ऑफ टैली प्राइम दिया गया है इसके अंतर्गत हमने डाउनलोड और इंस्टॉल करना देखा है कि टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को हम अपने कंप्यूटर में कैसे डाउनलोड करते हैं, क्रिएट कंपनी, टैली प्राइम में कंपनी कैसे बनाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन, इंट्रोडक्शन टू फीचर्स यानी टैली प्राइम के जो हमारे फीचर्स हैं उनको भी हमने कंप्लीट कर लिया, बाउचर ट्रांजैक्शन ऑफ एंट्री और व्यू रिपोर्ट यानी कि ओवरव्यू ऑफ टैली प्राइम के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली हैं। अभी तक हमने कंपनी भी बनाई है जिसमें हमने 1 मंथ की एंट्री की थी और उसमें जो भी रिपोर्ट चेक की जाती हैं तो ये सारी चीज़ें हमने अभी तक कंप्लीट कर ली हैं। फिर इसके बाद हम जो देखेंगे वो होगी हमारी अकाउंटिंग यानी कि कैश स्टडी 1। कैश स्टडी 1 हम इसके बाद कंप्लीट करने वाले हैं जो हमारी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड है। अगर हमारा बिजनेस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है जिसमें अकाउंटिंग का कार्य होता है तो ये बुक हम पहले कंप्लीट करेंगे जो कैश स्टडी 1 से रिलेटेड है। और यहाँ पर जो हम कंप्लीट करेंगे ये हमारा रियल बिजनेस होगा कि जिस तरीके से रियल बिजनेस में हमें वर्क करना होता है तो वो सारी चीज़ें हम इस बुक में देखेंगे। तो यहाँ पर हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की बुक है इसको स्टार्ट करेंगे जिसमें हम फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 यानी कि टोटल हमें 12 मंथ की एंट्री करनी है टैली प्राइम में प्रैक्टिकल। और इसके साथ साथ उस क्वेश्चन से हमको डेबिट क्रेडिट बाई टू ये सारी चीज़ें जो हैं इन सारी चीज़ों को हम कंप्लीट करेंगे। बाउचर हो गया, क्रिएट लेजर, क्रिएट ग्रुप, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी, ट्रांजैक्शन एंट्री 12 मंथ की हम एंट्री कंप्लीट करेंगे। यानी कि जितनी भी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं इन सभी चीज़ों को हम कैश स्टडी 1 में कंप्लीट करेंगे बिल्कुल प्रैक्टिकल सहित, चाहे हमारी प्रोविजनल एंट्री हो चाहे एडजस्टमेंट एंट्री हो। तो ये चीज़ें जो हैं ये चीज़ें हमारी कैश स्टडी 1 के अंतर्गत आती हैं और कैश स्टडी 1 में यही सारी चीज़ें हमको कंप्लीट करनी है। और इसके बाद जो हमारा आएगा कैश स्टडी 2 होगा। जब हम कैश स्टडी 1 को पूरा कंप्लीट कर लेंगे तब हम कैश स्टडी 2 के बारे में कंप्लीट करेंगे। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि कैश स्टडी 1 यानी कि जो अकाउंटिंग से रिलेटेड है और ये हमारा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस पर आधारित है। तो इस बुक को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो से। तो चलिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप लोग जान गए होंगे कि ये हम कैश स्टडी 1 के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। अब हम जान लेते हैं अगर हमें टैली के नोट्स डाउनलोड करने हैं और जो हम कैश स्टडी 1 पढ़ने वाले हैं इसको हमें कहाँ से डाउनलोड करना है। तो उसके लिए यहाँ पर हम गूगल को ओपन कर लेते हैं। गूगल को हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है और हमें टैली के नोट्स डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर सर्च करना है UPCIESS। यहाँ पर हम सर्च करेंगे UPCIESS। तो जैसे ही हमने UPCIESS सर्च किया सबसे पहले यहाँ पर UPCIESSyoutube.com के नाम से एक वेबसाइट आ जाएगी जो ऊपर ही है। तो हमारी वेबसाइट है UPCIESSyoutube.com। ये हमारी एजुकेशनल वेबसाइट है और इसी के जस्ट नीचे जो हमारी वेबसाइट दी गई वो हमारी ऑफिशियल यहाँ पर
वेबसाइट दी गई है। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है और इसके ऊपर जो है वो हमारी एजुकेशनल वेबसाइट यहाँ पर है। तो हमको कहाँ पे क्लिक करना है टैली के नोट्स डाउनलोड करने के लिए? टैली के नोट्स डाउनलोड करने के लिए upcissyoutube.com जो सबसे ऊपर मिलेगी इसी पे हमको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो हम नोट्स डाउनलोड करने के लिए upcissyoutube.com पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे सामने इस वेबसाइट का नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जब वेबसाइट हमारी ओपन हो जाएगी तो हमको यहाँ पर जो नोट्स का ऑप्शन दिया गया है, नोट्स का सेशन दिया गया है, इसी नोट्स वाले सेशन में क्लिक करना है। अगर आपके सामने इस तरीके से ऐड आ जाती है तो उसको क्लोज कर दीजिएगा और यहाँ पर हम नोट्स पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही नोट्स पे क्लिक करेंगे सबसे पहले ही यहाँ पर हमको मिलेगा टैली प्राइम स्टडी मटेरियल, यानी कि टैली प्राइम स्टडी मटेरियल यहाँ पर दिया गया है। और इसी टैली प्राइम स्टडी मटेरियल का जो यहाँ पर सेशन है इसको हमें ओपन कर लेना है। तो जैसे ही हम ओपन करेंगे यहाँ पर टैली प्राइम का सिलेबस दिया गया है, फिर यहाँ पर टैली प्राइम के नोट्स दिए गए हैं और यहाँ पर कैश स्टडी 1 दिया गया है। यानी कि जो जो चीज़ें हम पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें हमको यहीं से डाउनलोड कर लेनी है। इसमें टैली प्राइम के सारे नोट्स हैं। जो भी स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर में नोट्स कहाँ से डाउनलोड करने हैं, तो आप लोगों को नोट्स यहीं से डाउनलोड करने हैं। हम इस वीडियो से कैश स्टडी 1 को कंप्लीट करेंगे, यानी कि स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर कैश स्टडी 1 जो दिया गया है इसी को हमें यहाँ से डाउनलोड करना है। यहाँ पर जो डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है इसी पे हमको क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम डाउनलोड वाले सेशन पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने डाउनलोड वाले सेशन पे क्लिक किया और यहाँ पर हमारे नोट्स डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमको नोट्स को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर हमारे नोट्स डाउनलोड हो रहे हैं। फिर इसके बाद हम बताना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर हमको प्लेलिस्ट नहीं मिल रही, कि हमें प्लेलिस्ट कहाँ पे है, जो टैली प्राइम की प्लेलिस्ट है हमको कहाँ से मिलेगी। तो उसके लिए गूगल में या फिर अगर आप लोग मोबाइल यूज करते हैं तो आपको यूट्यूब ओपन कर लेना है। आप लोग यूट्यूब ओपन करोगे और यहाँ पर जो ऊपर सर्च बार दिया गया है यहाँ पर हमको सर्च कर लेना है UPCISS प्राइम। यहाँ पर हम सर्च करेंगे UPCISS प्राइम और जैसे ही हम UPCISS प्राइम सर्च करेंगे और सबसे ऊपर यहाँ पर चैनल आ जाएगा UPCISS प्राइम के नाम से। ये हमारा चैनल है और इसी को हमें क्या करना है, यहाँ से ओपन कर लेना है। तो जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे यहाँ पर हमारे सामने इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिया गया है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो टैली प्राइम के नोट्स हैं, तो उनको तो हमने यहाँ पर देख ही लिया कैसे डाउनलोड करना है, लेकिन यहाँ पर हम टैली प्राइम की प्लेलिस्ट कैसे सर्च करेंगे। तो टैली प्राइम प्लेलिस्ट सर्च करने के लिए यहाँ पर हमारे अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। एक होम का दिया गया है, एक वीडियो का, एक शॉर्ट्स का और एक प्लेलिस्ट का दिया गया है। अगर आप लोग मोबाइल यूज करते होगे तो मोबाइल में भी सेम इसी तरीके से ऑप्शन आएंगे, पर थोड़ा सा इंटरफेस उसका चेंज होगा। तो प्लेलिस्ट पे जाने के लिए यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा प्लेलिस्ट का। प्लेलिस्ट पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ से प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ही हमको सबसे पहले लेक्चर नंबर जो 1 दिया गया है टैली प्राइम का ही है और इस वाले प्लेलिस्ट पे हमें क्लिक करना है। तो इस वाले प्लेलिस्ट पे जब हम क्लिक करेंगे नीचे यहाँ पे व्यू फुल प्लेलिस्ट दिया गया है, इस पे हमने यहाँ से क्लिक किया और इसके साइड में बिल्कुल लेक्चर 1 लेक्चर 2 यानी कि सीरियल वाइज यहाँ पर सारी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है, यानी कि प्लेलिस्ट में भी हमारी लेक्चर यहाँ पर अपलोड किए गए हैं। तो ये है हमारा टैली प्राइम का प्लेलिस्ट। आप लोग टैली बिल्कुल यहाँ से सीख सकते हो। फिर इसके बाद एक चीज़ आप लोगों को हम बताना चाहते हैं, अगर आप लोग टैली के साथ साथ कंप्यूटर कोर्स बेसिक करना चाहते हो, जो हमारा ADCA के नाम से जाना जाता है, ना कि एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ADCA जो कोर्स है, अगर आप लोग ADCA कोर्स करना चाहते हो तो हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ADCA का सिलेबस अपलोड किया गया है। इसका सिलेबस और इसकी जो भी क्लास हैं सारी क्लासें अपलोड की गई हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ADCA की प्लेलिस्ट यहाँ पर अपलोड है, जिसमें 290 वीडियो हमारे ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो ये हमारी ADCA की प्लेलिस्ट है। अगर आप लोग ADCA यानी कि कंप्यूटर बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल में सीखना चाहते हो तो ADCA कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ से हम ADCA की प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे और सारी क्लासें हमारी बिल्कुल क्लास 1 से लेके एक क्लास यहाँ पर अपलोड की गई है, जिसमें हमने कंप्यूटर को बिल्कुल बेसिक से एडवांस में पढ़ाया है। तो ये चीज़ उन लोगों के लिए है जो लोग बिल्कुल कंप्यूटर बेसिक से एडवांस में सीखना चाहते हैं, वो हमारी ADCA की सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बात कर ली कि टैली प्राइम के नोट्स हमको कैसे डाउनलोड करने हैं और यहाँ पर हम टैली की प्लेलिस्ट कहाँ से ढूंढेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने कैश स्टडी 1 को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, जो हमने अभी डाउनलोड किया है। चलिए यहाँ पर हम अपने नोट्स को डाउनलोड जो किया है उसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम ओपन करते हैं अपने नोट्स को।
तो जो हमने यहाँ पर अभी कैश स्टडी 1 को डाउनलोड किया है, डाउनलोड सेशन में आएंगे, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर कैश स्टडी 1 दिया गया है, इसी को हमें यहाँ से क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही हम कैश स्टडी 1 पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारे सामने कैश स्टडी 1 का नोट्स ओपन हो जाएगा, जिसमें सारे हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और कैश स्टडी 1 में हम अप्रैल से स्टार्ट करेंगे और मार्च तक एंट्री करेंगे, यानी कि टोटल हमें 12 मंथ की एंट्री करनी है एक फाइनेंशियल ईयर की। और इसके बाद हमारी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे प्रोविजनल एंट्री देखेंगे, डिस्प्रिसिएशन एंट्री देखेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री देखेंगे, यानी कि ये सारी चीज़ें हम कैश स्टडी 1 के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हम स्टार्ट करेंगे अप्रैल से, यानी कि जिसमें टोटल हमारी एंट्री अप्रैल मंथ की होंगी। और हम जो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ये फाइनेंशियल ईयर से ही पढ़ने वाले हैं, यानी कि 1 अप्रैल से ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये हमारी कैश स्टडी 1 है जिसको हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक हमने अभी देख लिया कि हम कैश स्टडी 1 में क्या क्या पढ़ने वाले हैं और सारे हमको नोट्स वगैरह कहाँ से मिलेंगे। तो यहाँ पर कैश स्टडी 1 को हल करने के लिए हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और वहाँ पर एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हम 12 मंथ की एंट्री करेंगे वो टैली प्राइम में ही करेंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे कि एक बिजनेस का अकाउंटिंग हैंडल करने के लिए हम टैली में किस तरीके से एंट्री करते हैं। और यहाँ पर जो सारी चीज़ें दी गई हैं ये बिल्कुल ऐसा समझिए जिस तरीके से रियल बिजनेस में वर्क होता है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से यहाँ पर आपको रियल बिजनेस में जो वर्क होता है वो चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी। टोटल 12 मंथ की एंट्री है। अगर आप लोग सारे वीडियो लेक्चर देखोगे तो आप लोग समझ जाओगे कि हम टैली में वर्क किस तरीके से करते हैं। कैश स्टडी 1 जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बेस है, इस बुक में हम कैश स्टडी 1 को कंप्लीट करेंगे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पर हमारा अप्रैल से स्टार्ट होगा, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है। तो चलिए यहाँ पर हम अपने टैली को ओपन कर लेते हैं और वहाँ पर एक कंपनी क्रिएट करते हैं। तो हमने यहाँ से टैली को ओपन कर लिया है। आप लोग कंपनी क्रिएट करना तो जानते ही होंगे, अगर आप लोगों ने हमारे सारे वीडियो लेक्चर 1 से देखे होंगे, क्योंकि हमने इसके पहले प्रैक्टिकल देखा भी है कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं और उसमें हमने 1 मंथ की एंट्री भी की थी। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट कंपनी का, यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट कंपनी का और इसी पे हमें क्लिक करना है। तो हम यहाँ से करते हैं क्रिएट कंपनी पे क्लिक और जैसे ही क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो कंपनी क्रिएट करने का ये ऑप्शन है, आप लोग इसके बारे में अच्छे से जानते होंगे क्योंकि इसको हमने पहले कंप्लीट कर लिया है कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको कंपनी का नाम डालना है, ये तो पता ही है। यहाँ पर जो कंपनी पाथ दिया गया है, जो हम कंपनी बनाएंगे हमारी कंपनी किस लोकेशन पे सेव होगी, तो ये उसका URL दिया गया है जिस भी लोकेशन पे हमारी कंपनी सेव होगी। फिर यहाँ पर हमको कंपनी का नेम डालना है, यानी जो हम कंपनी बना रहे हैं वो कंपनी हमारी किस नेम से होगी। यहाँ पर हम कंपनी का नाम टाइप करेंगे। तो चलिए हम अपनी कंपनी यहाँ पर फटाफट बनाते हैं। तो कंपनी का नाम आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, जिस नाम से कंपनी बनाना चाहो। तो यहाँ पर हम कंपनी बनाएंगे कैश स्टडी 1 के नाम से। यहाँ पर जो हम कंपनी बनाने वाले हैं वो हमारी कंपनी होगी कैश स्टडी 1 के नाम से हम कंपनी बनाएंगे कैश स्टडी 1। यहाँ पर हमने कैश स्टडी 1 के नाम से कंपनी बनाई, फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे। मेलिंग नाम में ये होता है कि जो हमारी कंपनी है, अगर इस कंपनी का कोई दूसरा नाम है वो हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर अपनी कंपनी का दूसरा नाम डालते हैं। हम यहाँ पर जो भी आप अपने हिसाब से डालना चाहो डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए डालते हैं अपनी कंपनी का दूसरा नाम UPCISS प्राइम, UPCISS प्राइम यूट्यूब चैनल। ये हमारी यहाँ पर हमने अपनी कंपनी का दूसरा नाम टाइप कर लिया है। फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमें अपनी कंपनी का एड्रेस डालना है। तो जो भी हमारा एड्रेस हो अपने कंपनी का यहाँ पर हम टाइप कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर अपना एड्रेस डालते हैं लखीमपुर खीरी, यह हमारे कंपनी का एड्रेस है। फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे। अगर और भी एड्रेस लंबा है तो वो चीज़ हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं। फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमको स्टेट सेलेक्ट करना है तो हम स्टेट सेलेक्ट करते हैं उत्तर प्रदेश, स्टेट सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर हमको पिन कोड डालना है। पिन कोड आप अपने हिसाब से जो भी आपके यहाँ का हो डाल सकते हो, क्योंकि ये सारी जब रियल वर्क का हम बिजनेस करते हैं तो ये सारी डिटेल हमको वहाँ पर फिल करनी होती हैं। और जो भी चीज़ें यहाँ पर हम फिल करते हैं, जब हम बिल निकालेंगे यानी कि बिल को जब प्रिंट करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमको वहाँ पर बिल में प्रिंट हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ बिल में प्रिंट हो जाएंगी तो यहाँ पर हम फिल करते हैं। तो आप लोग जानते ही होंगे कि ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से भी फिल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये सारे रियल वर्क में बिजनेस होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इसको फिल भी कर सकते हैं, अगर स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, जब रियल वर्क में हम ये बिजनेस की एंट्री करेंगे और वहाँ पर जो कंपनी बनाएंगे, इसमें सारे ऑप्शन हमको फिल करने होते हैं और
इसको हमने जिस वीडियो में देखा था कि कंपनी को हम कैसे क्रिएट करते हैं टैली प्राइम में, वहाँ पर हमने एक एक ऑप्शन के बारे में कंप्लीट कर लिया था। जैसे कि यहाँ पे बेस करेंसी सिंबल क्या होते हैं, यानी कि जो नीचे सिंबल दिए हैं सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके थे। तो यहाँ पर हमको अपने हिसाब से डिटेल फिल कर लेनी है। उससे पहले हम एक चीज़ बता दें, इसमें से कुछ ऐसे ऑप्शन हैं अगर आप लोगों में नहीं दिखाई दे रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन मिलेगा कॉन्फ़िगरेशन का। यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिलेगा कॉन्फ़िगरेशन का, जिसकी शॉर्टकट F12 होती है, जिसकी शॉर्टकट F12 होती है। तो यहाँ पर हम कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले दिया है प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल। अगर आप लोगों में इधर जो कॉन्टैक्ट डिटेल दिखाई दे रही, ये नहीं दिखाई दे रही हैं, तो इस वाले ऑप्शन को यस कर लेना है। यस करने के लिए आप लोगों को पता ही है, यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर यस करने के लिए वाई बटन प्रेस करेंगे और नो करने के लिए एन बटन प्रेस करके इंटर कर देंगे, नो हो जाएगा। अगर यस करना है तो वाई प्रेस करके इंटर कर देंगे, यस हो जाएगा। फिर यहाँ पर नीचे 3 ऑप्शन है, इनको में नो रखना है क्योंकि ये सारी चीज़ें जब हम आगे देखेंगे वहाँ पर भी इनको कर सकते हैं। अब ये चीज़ नहीं है कि जब हम टैली में कंपनी क्रिएट करते हैं तभी ये ऑप्शन आए, इनको हम तभी ला सकते हैं और बाद में अगर लाना चाहें तो वहाँ पर भी इन ऑप्शनों को ला सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर जो दिया है प्रोवाइड एडिशनल बेस करेंसी डिटेल, यानी कि जो नीचे यहाँ पर करेंसी डिटेल दी गई हैं, अगर ये आप लोगों में नहीं दिखाई दे रही हैं तो इस वाले ऑप्शन को यहाँ से यस करना है। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। फिर क्या करना है, इसको यहाँ से हमें एक्सेप्ट कर लेना है, यानी कि ये चीज़ें हैं जो इंटर करते आएंगे और ये चीज़ें यहाँ पर एक्सेप्ट रहेंगी। अगर आप लोगों में नहीं शो हो रही होंगी तो यहाँ से शो हो जाएंगी। फिर यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा है फाइनेंशियल ईयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर है। अब फाइनेंशियल ईयर में सबसे पहले यहाँ पर हमको अपना फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। तो हम चलते हैं अपने कैश स्टडी 1 की तरफ, जो हमारी नोट्स यहाँ पर हमने ओपन किया है। जो हमारी यहाँ पर कैश स्टडी 1 है अप्रैल 2020 की है, क्योंकि हमने यहाँ पर 1 अप्रैल 2020 से अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। और यहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर है, आप लोग याद रखिएगा, जो फाइनेंशियल ईयर होता है ये हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक रहता है। आप लोग इसके बारे में जानते ही होंगे, लेकिन यहाँ पर हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 से रहेगा, क्योंकि जो हमारे यहाँ पर नोट्स हैं इसमें जो फाइनेंशियल ईयर है ये 1 अप्रैल 2020 से ही है, क्योंकि हमने बिल्कुल डिटेल में इनको कंप्लीट किया है। तो आएंगे टैली प्राइम में और यहाँ पर हम टाइप करेंगे 1/4/2020 और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, यानी कि जिस डेट से हम एंट्री करना स्टार्ट किए हों वो डेट हमको यहाँ पर डालनी होती है। तो यहाँ पर जो हम एंट्री करेंगे वो एंट्री हमारी 1 अप्रैल 2020 से ही होंगी, यानी कि जिस दिन से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है उसी दिन से हमको एंट्री करनी है। तो आप लोग ये याद रखिएगा, यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि जिस दिन से हमारी कंपनी का बिजनेस स्टार्ट होता है वो डेट हमको यहाँ पर टाइप करनी होती हैं। तो यहाँ पर हम अपनी कंपनी का डेट डालेंगे जिस दिन से एंट्री कर रहे हों। लेकिन हम एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहते हैं, अगर आप लोग टैली प्राइम एजुकेशनल मोड में यूज कर रहे हो तो यहाँ पर केवल 1 और 2 डेट ही चेंज कर सकते हो और मंथ की लास्ट डेट को चेंज कर सकते हो। उसके अतिरिक्त आप इसमें डेट नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब हम टैली प्राइम को परचेस करते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें हमको मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 अप्रैल 2020 ही रखेंगे, क्योंकि हम जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो 1 अप्रैल 2020 से ही हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। फिर क्या करना है, फिर हम इंटर बटन प्रेस करेंगे और ये सारी चीज़ें आप लोगों को नीचे हैं पता भी हैं और इंटर करते आना है और यहाँ पर इंटर करेंगे और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ से हम अपनी कंपनी को एक्सेप्ट कर लेंगे, कंपनी हमारी यहाँ से एक्सेप्ट हो जाएगी। तो इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। फिर इसके बाद जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं, जब हमारी कंपनी क्रिएट हो जाती है तो यहाँ पर लिख के आता है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी कि हमारी कंपनी सक्सेसफुल बन गई है। फिर यहाँ पर कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं जो हमें यस करने होते हैं। यहाँ पर आप लोगों से हम एक चीज़ बताना चाहते हैं, अगर आप लोगों में इस तरीके के ऑप्शन नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पर जो यस ऑप्शन दिया है इसको यस करना है और नीचे जो यहाँ पर नो दिया गया है इसको हमें यहाँ से यस कर लेना है। जब दोनों ऑप्शन हम यस करेंगे तो यहाँ पर हमारी चीज़ें पूरी दिखाई देंगी। अगर यहाँ पर एक भी ऑप्शन नो हो जाएगा तो यहाँ पर हमारी उसी हिसाब से चीज़ें कम हो जाती हैं। तो आप लोग ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें दोनों ऑप्शन ऑन कर लेने हैं। अब हम यहाँ पर आपसे बताना चाहते हैं, इसमें जो हमको ऑप्शन ऑन करने हैं तो यहाँ पर जो अकाउंटिंग से रिलेटेड है, क्योंकि पहली बुक हमारी कैश स्टडी 1 है जो अकाउंटिंग बेस है, जिसमें हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो बिजनेस है उसको हम हैंडल कर रहे हैं। तो यहाँ पर केवल जो अकाउंटिंग में मेंटेनेंस अकाउंट का ऑप्शन है इसको यस करना है। इनेबल बिल वाइज जो एंट्री है इसको यहाँ पर यस कर लेना है।
ठीक है, इतना तो समझ गए होंगे। लेकिन जो यहाँ पर इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ये ऑप्शन दिया गया है, इसको हमें नो करना है। और टैक्सेशन से रिलेटेड जो ऑप्शन है, इसको हमें यहाँ पर नो कर लेना है। इसको नो हम इसलिए करेंगे क्योंकि जब हम जीएसटी वगैरह से रिलेटेड कोई काम करते हैं, वहाँ पर हमको इस वाले ऑप्शन को यस करना होता है, जो कैश स्टडी 2 के अंतर्गत ऑन किया जाएगा। और जब हम कैश स्टडी 2 को कंप्लीट करेंगे, वहाँ पर टैक्सेशन से रिलेटेड और इन्वेंट्री से रिलेटेड जो ऑप्शन है, उनको हम यस करेंगे। तो ये चीज़ याद रखना, अभी केवल हमको अकाउंटिंग से रिलेटेड हमें वर्क करना है। जो हमारी कैश स्टडी 1 है, ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पे बेस है। तो यहाँ पर हमें केवल इन्हीं 2 ऑप्शन को यस करना है। और यहाँ पर जो ऑनलाइन एक्सेस का ऑप्शन दिया गया है, अगर हम चाहें तो इसको नो भी कर सकते हैं और यस भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन हमारा तब यूज होता है जब हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को परचेस करते हैं। वहाँ पर अगर हमने परचेस किया होगा और हम अपने कंप्यूटर पे अगर टैली की एंट्री किए होंगे, तो हम कहीं पर भी उन टैली की एंट्री को एक्सेस कर सकते हैं, अपने मोबाइल में भी एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि उनको हम ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें तब होती हैं जब हम परचेस सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा एजुकेशनल मोड में है, केवल यहाँ अकाउंटिंग से रिलेटेड जो 2 ऑप्शन दिए, इसी को यस करना है। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जो ऑप्शन है, यहाँ पे यन प्रेस करेंगे, इंटर कर देंगे, ये हमारा नो हो जाएगा। टैक्सेशन से रिलेटेड जो ऑप्शन है, इसको यहाँ पर नो कर देना है। और यहाँ पर जो ऑनलाइन एक्सेस है, इसको हमें यहाँ से नो करना है और इसको भी यहाँ से हमें एक्सेप्ट कर लेना है। तो इस तरीके से जब हम एक्सेप्ट करेंगे, हमारी कंपनी बिल्कुल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। कैश स्टडी 1 के नाम से कंपनी क्रिएट हो गई है। और जब हमें इसमें एंट्री करनी होती है, तो यहाँ पर जो गेटवे ऑफ टैली का एक पार्ट दिया गया है, गेटवे ऑफ टैली का जो पार्ट है, यहीं से हमको एंट्री करनी होती हैं। तो एंट्री करने के लिए हमें बाउचर्स में आना होता है। जो यहाँ पर ट्रांजैक्शन में बाउचर्स का ऑप्शन दिया गया है, बाउचर्स में आएंगे और हमको एंट्री यहीं से करनी होती हैं। अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज 2 को देखा होगा, जिसमें हमने प्रैक्टिकल एंट्री टैली की हैं, वो तो आप लोग अच्छे से इन एंट्री को कर सकोगे। अगर आप लोगों ने हमने जो पिछले वीडियोज में बताया है कि प्रैक्टिकल एंट्री टैली में किस तरीके से करते हैं, उस वाले वीडियो को देखोगे तो आप लोग ये सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ जाओगे, क्योंकि वहाँ पर हमने बिल्कुल बेसिक में बताया था। और यहाँ पर जो हमारी कैश स्टडी 1 है, इस वाली बुक को हम इसी में एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि टैली प्राइम के नोट्स कैसे डाउनलोड करना है और इसकी प्लेलिस्ट हमको कहाँ से मिलेगी। और अभी तक हमने कैश स्टडी 1 में जो यूज होने वाली चीज़ें थी, उन सभी चीज़ों के बारे में कंप्लीट कर लिया है। और अगले वीडियो से हम प्रैक्टिकल एंट्री करेंगे अप्रैल की, जो हमारी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बेस हैं। तो हम अगले वीडियो से प्रैक्टिकल एंट्री करने वाले हैं अप्रैल की। और इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि हमारा वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है। हम अगले वीडियो में बिल्कुल फ्रेश अप्रैल की एंट्री करेंगे प्रैक्टिकल, जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं। अगर आप लोग टैली सीख रहे हो और ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हो, तो लेक्चर 1 से वीडियो देखना, तब आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। क्योंकि अगर आप लोग इस वीडियो को डायरेक्ट देखोगे तो अच्छे से समझ भी नहीं आएगा और कन्फ्यूज हो जाओगे। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।